अच्छा जी। चलें देखें। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिकल पास्ट पेपर्स। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हिसाब से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो पीईडी के कुछ टॉपिकल क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग आज देख रहे होंगे। जरा मेरे साथ रहेगा, एक सेकंड। अच्छा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं उसकी मार्किंग स्कीम लिखूंगा। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना, और बेहतर ये है कि इसको घर पे अटेम्प्ट करो। ठीक है। आंसर अटेम्प्ट करना और मुझे भेजना पे। चले जी। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। साथ साथ कॉपी करते रहो। अच्छा, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चंस को ना टैकल करने का तरीका ये होता है कि आप उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, पहले तो उनको हाईलाइट कर लो, उनको अंडरलाइन कर लो, और उसके बाद आप अपने आंसर को स्टार्ट करें। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहला आपके पास चीज क्या आ गई है कि आपको पीईडी डिफाइन करना है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपके पास पहला स्टेटमेंट आ गया कि आपने पीईडी का इंट्रोडक्शन देना है। And using examples outline the factors that would cause demand for a good to be relatively elastic। यानी कि वो आपसे फैक्टर्स पूछ रहा है, किस चीज के, कि यार वो रिलेटिवली इलास्टिक हो, यानी कि इलास्टिक डिमांड किस तरह आपके पास बनती है, वो उस चीज के आपसे रीजंस पूछेगा। ठीक है। तो अब आपके पास 8 मार्क का क्वेश्चन, ये पुराने पेपर पैटर्न पे है। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास इवैल्यूएशन का कोई चांस नहीं है, लेकिन अब जो रीसेंट पेपर स्टार्ट हुए हैं इस साल से, उसमें आपके पास इवैल्यूएशन भी होती है। तो अभी उसी हिसाब से देख लेते हैं जिस तरह हमारे पास पुराना पेपर पैटर्न चलता था। तो अब यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पीईडी को डिफाइन करना है, और आपने उसका फॉर्मूला बताना। ठीक है। आपने पीईडी को डिफाइन किया, और आपने उसका फॉर्मूला बनाया। सही है। फॉर्मूला उसको पूरा बताना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है। आप इलास्टिक को डिफाइन करेंगे, प्लस उसकी डायग्राम को बना के, बेसिक सी डायग्राम को बना के आप एक्सप्लेन करोगे। यहाँ पे आपको कुछ नॉलेज के मार्क्स मिलेंगे, जो तकरीबन कितने होंगे, सही है। और बाकी मार्क्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, जब आप अपने फैक्टर्स को एक्सप्लेन करोगे। सही है। अब फैक्टर्स आप कौन कौन से बता सकते हो, आपने सिर्फ वो फैक्टर्स बताने हैं जो कि आपको इलास्टिक बनाए। सबसे पहले आप फैक्टर्स के अंदर बात कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट्स, कि आपके पास सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा है। ठीक है। आपके पास कंपटीशन ज्यादा है, आपके पास रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा है। उसके बाद आप बात कर सकते हो टाइम पीरियड की, कि शॉर्ट रन में आपकी पीईडी इलास्टिक होती है, लॉन्ग रन में आपकी पीईडी इलास्टिक होती है। उसके बाद आप बात कर सकते हैं कि यार ये लग्जरी गुड है या नेसेसिटी गुड है। ठीक है। जितना ज्यादा लग्जरी गुड होगा, उतनी ज्यादा आपके पास डिमांड इलास्टिक होगी। ठीक है। तो आप इस तरीके से चीजों को क्लियर कर सकते हो। अच्छा, आप ये भी बोल सकते हो सकता है कि गुड हैबिट फॉर्मिंग ना हो। हैबिट फॉर्मिंग नहीं होगा तो हमारे पास पीईडी इलास्टिक ही रहेगी, इलास्टिक नहीं होगी। आप ये बोल सकते हैं कि वो ब्रांड लॉयल्टी वाला केस नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारी पीईडी इलास्टिक रहती है। समझ में आ गई ये बात? क्लियर है? तो यहाँ पर आपको रिमेनिंग 4 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है भाई, समझ गए?
बताएं भाई। ठीक, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। चले जी, कॉपी करते रहे। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो। यूजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय अ ट्रेन कंपनी माइट इंट्रोड्यूस अ पॉलिसी ऑफ रेजिंग फेयर्स एट बिजी ट्रेवल टाइम एंड लोअरिंग फेयर्स एट लेस बिजी ट्रेवल टाइम। देखें, कभी भी वो इस तरह का टर्म यूज करे ना कि यार ट्रेन कंपनी, या फिर चॉकलेट मैन्युफैक्चरर, या फिर टी शर्ट मैन्युफैक्चरर, यानी कि वो सीधा सीधा आपका लिंक किसके साथ देख रहा है? वो सीधा सीधा आपका लिंक जो बना रहा है वो आपके प्रोड्यूसर के साथ बना, सीधा सीधा लिंक किसके साथ बना रहे हैं? आपके प्रोड्यूसर के साथ बना। यानी कि अगर मैं आसान लफ्जों में आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? यूजफुलनेस ऑफ पीईडी फॉर प्रोड्यूसर। सीधा सीधा ये जो क्वेश्चन है ये इसके साथ लिंक कर रहा है, और वो क्वेश्चन क्या है? यूजफुलनेस ऑफ पीईडी फॉर प्रोड्यूसर। तो वो कहता है कि यार एक बात बताएं, यूजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हाई अ ट्रेन कंपनी माइट इंट्रोड्यूस अ पॉलिसी। क्या ट्रेन कंपनी एक ऐसी पॉलिसी निकाल रही है जिसके अंदर वो प्राइस लेवल बढ़ा देगी जब बिजी ट्रेवल टाइम होगा, और प्राइस लेवल कम कर देगी जब लेस बिजी ट्रेवल टाइम होगा। अब इन दोनों का फर्क समझो। बेटा, बिजी ट्रेवल टाइम का मतलब है कि हर बंदा प्रेफर करता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ट्रेन कंपनी एज कम्पेयर टू देयर ओन पर्सनल कार। ठीक है, तो अगर बिजी ट्रेवल है और मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि दैट आई नीड टू टेक दिस ट्रेन इंस्टेड ऑफ माय ओन कार, इसका मतलब क्या है कि ये जो बिजी ट्रेवल टाइम वाली बात कर रहा हूँ, कि ये जो ट्रेन कंपनी है ये मेरे लिए एक नेसेसिटी बन चुकी है। और नेसेसिटी की डिमांड कैसी होती है? इन इलास्टिक। और लेस बिजी ट्रेवल टाइम का मतलब है कि मैं इस पॉइंट पे ट्रेन कंपनी को फेवर नहीं कर रहा, मैं अपनी पर्सनल कार में जाना चाह रहा हूँ। तो यानी कि मैं ट्रेन कंपनी को अवॉइड कर रहा हूँ। अवॉइड कर रहा हूँ यानी कि इस पॉइंट पे ये कोई एज सच नेसेसिटी नहीं है, ये एज सच नेसेसिटी नहीं है। तो आपकी डिमांड भी कैसी हो जाएगी भाई? आपकी डिमांड भी हो जाएगी इलास्टिक। अब 8 मार्क वाला क्वेश्चन जो होता है उसको हमेशा आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, आप नॉलेज से स्टार्ट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसने पूछा हुआ है, तो आपका आंसर स्टार्ट ही कैसे होगा कि आप डिफाइन करेंगे सबसे पहले पीडी को। आपने डिफाइन किया इलास्टिक, आपने डिफाइन किया इनइलास्टिक, और आपने बना दी इनकी डायग्राम्स। कितनी डायग्राम्स आएंगी? दो, इलास्टिक की अलग, इनइलास्टिक की अलग। बेहतर क्या है? बेहतर क्या है कि आप इनके टोटल रेवेन्यू की डायग्राम्स भी बनाओ। बेहतर ये है क्या आप टोटल रेवेन्यू की भी दो डायग्राम बनाओ। दो डायग्राम कैसे बनेंगी? इलास्टिक बोलता है कि आप प्राइस लेवल हल्के से कम करेंगे, क्वांटिटी ज्यादा से बढ़ेगी और आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है, तो इलास्टिक में प्राइस और रेवेन्यू का नेगेटिव रिलेशनशिप आ गया, तो इलास्टिक की डायग्राम सीधी सीधी ऐसे बन जाएगी। यहाँ पे आ गई आपके पास प्राइस, और इधर आ गई आपके पास टीआर बेसिक। इन इलास्टिक बोलता है कि प्राइस ज्यादा से बढ़ाएंगे, क्वांटिटी सिर्फ हल्के से कम होगी और आपका रेवेन्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि इन इलास्टिक में प्राइस और रेवेन्यू का रिलेशनशिप कैसा है? पॉजिटिव। तो कर्व कैसा बनेगा जी? अपर स्लोपिंग बनेगा। इधर आ गई प्राइस, यहाँ पे आ गया टीआर, सीधा सीधा ये आपका डायग्राम बन जाएगी। अगर तो टाइम हो तो बनाना, अगर टाइम ना हो तो सिर्फ रिलेशनशिप बता के उसको खत्म कर देना। अच्छा, अब कमिंग टू द पॉइंट कि यार मैं बिजी ट्रेवल टाइम में
प्राइसेस क्यों बढ़ा रहा हूँ और लेस बिजी ट्रेवल टाइम में प्राइसेस क्यों कम कर रहा हूँ। तो पहले यहाँ पे बिजी ट्रेवल टाइम की बात। देखो हमारे यहाँ पे हमारे मुल्क में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बहुत ज्यादा खराब है, हद से ज्यादा मामला आउट है। लेकिन ओवरऑल दुनिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं अपने जो जरूरत के काम होते हैं किन तरह है, जैसे कि हमें जाना है ऑफिस फॉर एग्जांपल, ऑफिस, या फॉर एग्जांपल कॉलेज। ठीक है, हमें ऑफिस जाना है या हमें कॉलेज जाना है या हमें किसी जगह जाना है जहाँ पे हमारा काम है, तो वहां पर यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे कि बस हो गई। ठीक है, यहाँ पे इस केस में ट्रेन कंपनी हो गई है। तो लोग यूजुअली ट्रेवल करना पसंद करते हैं ट्रेन में, क्योंकि कोई रुकावट नहीं होती और कोई ट्रैफिक जैम्स नहीं होते। अब यहाँ पे आप ये सारे एग्जांपल्स लिखोगे, आप यहाँ पे लिखेंगे जी नो ट्रैफिक जैम्स। ठीक है, आप उनको बताएंगे जी सेपरेट रूट। अब ट्रेन जो है वो जमीन के ऊपर तो नहीं चलती ना, वो तो भाई जमीन के अंदर चलती है। ठीक है, ये बात आप उसको बताएंगे। आप फर्दर लिंक करेंगे कि यार हमारे पास जब बिजी ट्रेवल टाइम होता है तो लोगों को काम पे पहुंचना होता है टाइमली बेसिस के ऊपर, लोगों को काम पे टाइमली बेसिस के ऊपर पहुंचना होता है। तो लोग प्रेफर करते हैं कि यार बिना किसी रुकावट के हम लोग अपने काम पे जाएं। तो बिजी ट्रेवल टाइम में हमारे पास पीडी कैसी चलती है, इन इलास्टिक। तो प्रोड्यूसर का रेवेन्यू बढ़ाना होता है उसने, तभी वो प्राइस को क्या करता है, बढ़ाता है, क्योंकि लोग अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं लेस बिजी की बात करूं, एक सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड। तो भाई लेस बिजी ट्रेवल टाइम के अंदर आपके पास आप लोग जा रहे होते हैं फॉर एग्जांपल घूमने फिरने जा रहे हो, सही है, अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने जा रहे हो, लेजर अपना स्पेंड करने जा रहे हो, पार्टी पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो। इस पॉइंट पे कंज्यूमर यूजुअली प्रेफर करता है अपना पर्सनल कार। कंज्यूमर प्रेफर्स पर्सनल कार। ठीक है, अब जब वो पर्सनल कार प्रेफर कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो ट्रेन में क्यों घूमेगा यार, वो तो बोलेगा मैं अपनी पर्सनल कार में जाऊंगा। तो इस पॉइंट पे जब हमारे पास ट्रेन कंपनी की बात करें तो अपनी पीडी कैसी हो गई है भाई, इलास्टिक। अब इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट कस्टमर्स हम लोग क्या करेंगे, बीइंग अ ट्रेन कंपनी ओनर हम लोग अपनी प्राइस को कम करेंगे ताकि क्वांटिटी ज्यादा से बढ़े और आपका रेवेन्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाए। तो आपने इस तरीके से पूरे केस को लिंक करना, कोई मसला। नहीं सर। कॉपी कर लिया आपने, जी सर। या कॉपी कर लिया आपने। जी सर, कर लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। अच्छा जी, अब वही वाली बात है, एक्सप्लेन यूजिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन यूजिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
हाउ अ चॉकलेट मैन्युफैक्चरर, बेटा चॉकलेट मैन्युफैक्चरर की बात आ रही है, इसका मतलब क्या है, वापस से किसका लिंक आ रहा है, यूजफुलनेस ऑफ पीईडी फॉर अ प्रोड्यूसर, ठीक है। विल यूटिलाइज द फॉलोइंग वैल्यूज। अब यहाँ पे उसने आपको तीन वैल्यूज लिख के दी हुई है, -2, -0.5 एंड -1। माइनस का मतलब आपको मैंने बताया हुआ है कि माइनस को आपने हमेशा इग्नोर करना है, क्योंकि माइनस हमेशा आपको क्या बता रहा होता है, लॉ ऑफ डिमांड, के प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम होगी। कैसा रिलेशनशिप आ चुका है आपके पास, रिलेशनशिप आ चुका है नेगेटिव, ठीक है। तो कैसा रिलेशनशिप आ चुका है, नेगेटिव। तो ये माइनस साइन को आपने हमेशा इग्नोर कर। बात करते हैं वैल्यूज के ऊपर। यार क्या मुसीबत है। एक सेकंड यार। चले आए। अब आपने बात करनी है वैल्यूज की। देखो, -2 >1 है, यानी कि ये कौन सी वैल्यू हो गई, इलास्टिक। < 1 तो ये कौन सी वैल्यू हो गई है, इन इलास्टिक। =1 ये कौन सी वैल्यू हो गई है, यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। फॉर्मेट आपका सेम वही रहेगा कि आपने पहले तो डिफाइन करना है पीईडी इलास्टिक। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी, हाँ, पीईडी प्लस फॉर्मूला, इलास्टिक को डिफाइन किया, इन इलास्टिक को डिफाइन किया, और यूनिटरी इलास्टिक को डिफाइन किया, ठीक है। और आपने इनकी डायग्राम्स बनाई, ठीक है। अच्छा, अब यूजफुलनेस ऑफ पीईडी फॉर प्रोड्यूसर। अगर तो आपके पास इलास्टिक डिमांड है तो प्रोड्यूसर को क्या इंडिकेशन मिलती है कि यार आप अपनी प्राइस को हल्का सा कम करेंगे, क्वांटिटी ज्यादा से बढ़ेगी और आपका रेवेन्यू क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आपकी डिमांड इन इलास्टिक है तो आप प्राइस को ज्यादा से बढ़ाएंगे, क्वांटिटी से थोड़े से कम होगी और आपका रेवेन्यू क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि यहाँ पे आपके पास नेगेटिव रिलेशनशिप आ गया और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव रिलेशनशिप आ गया। यूनिटरी आपसे कहता है कि आप भले प्राइस को बढ़ा दो या भले आप प्राइस को कम कर दो, आपका रेवेन्यू हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि यहाँ पे रिलेशनशिप कैसा आ चुका है, जीरो का। कि आप प्राइस को भले बढ़ाएं या प्राइस को भले कम करें, आपके रेवेन्यू पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास यूनिटरी इलास्टिक का केस इस तरह चल रहा होता है, ठीक है। तो ये तीन आपके पास चीजें हैं, तीन आपके पास क्वेश्चंस थे, ठीक है। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, उसको भी जरा देखते हैं, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ये रहा, ये वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बोलता है कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट डिटरमिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। पहले आपको बताना है पीईडी क्या होती है। बोलता है एक्सप्लेन द फैक्टर्स। क्वेश्चन मैं वापस आता हूँ बेटा, उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट डिटरमिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट हैज अ हाई वैल्यू और लो वैल्यू। बेटा हाई वैल्यू का मतलब होता है इलास्टिक और लो वैल्यू का मतलब क्या होता है, इन इलास्टिक। बोलता है पीईडी बताओ, और बताओ कि यार कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको ये बताएंगे कि आपकी किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड हाई वैल्यू यानी कि इलास्टिक है या लो वैल्यू यानी कि इन इलास्टिक। तो आपने पीईडी से स्टार्ट किया, आपने फॉर्मूला बताया, आपने वैल्यूज बताई, इन दोनों को आपने डिफाइन किया। अब चार फैक्टर्स है ना आपके पास, आप कोई से भी तीन बता दें, लेकिन टाइम पीरियड को मिस मत करना, टाइम पीरियड को लाजमी बताना, और बाकी सबको फिर आप देख लेना, ठीक है जी। तो ये आपके पास बेसिक 8 मार्क का क्वेश्चन है। अब इसका जो पार्ट बी है वो आपसे कहता है डिस्कस वेदर इट इज बोथ पॉसिबल एंड बेनिफिशियल फॉर अ बिजनेस टू चेंज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। बोलते हैं कि यार क्या कोई बिजनेस अपनी पीईडी को चेंज कर सकता है, क्या ये पॉसिबल है, पहला सवाल। पहला सवाल, क्या ये पॉसिबल है। दूसरा सवाल, कि अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो क्या ये बेनिफिशियल है। दूसरा सवाल ये है कि क्या ये बेनिफिशियल होगा अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो। सही है, दो क्वेश्चन, क्या इज इट पॉसिबल, या दूसरा इज इट बेनिफिशियल फॉर अ बिजनेस। ठीक है, तो आपने इन दोनों को जज करना है
दोनों को असेस करना है, इन दोनों को इवेल्युएट करना है कि हाँ यार बेनिफिशियल है या नहीं है, ये चीज आपने बतानी। तो पहले तो आप बताएंगे कि पॉसिबल कैसे है, आप कैसे पीईडी को चेंज कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट तरीका आपके पास क्या होता है, एडवर्टाइजिंग। अगर यार मैं एक बात करूं कि कोई प्रोडक्ट समझ लो, जैसे कि ऐसा समझ लो कि मैं एक परफ्यूम बनाता हूँ, मैं परफ्यूम बनाता हूँ, ठीक है। और पहले ना मैं सस्ते लेवल पे काम करता था, मैं छोटे छोटे सेलिब्रिटीज को अपने ऐड में लेके आ रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैं शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान तीनों को अपने ऐड में ले आया। यानी कि कितनी बड़ी मैंने कस्टमर की बेस घेर ली है, कितना, क्योंकि बहुत बड़े ब्रांड है, बहुत बड़े सेलिब्रिटी, मैं तीनों को एक ही ऐड में ले आया। अब जब मैं तीनों को एक ही ऐड में लाऊंगा तो जितने भी उनके फैन हैं वो सब किसकी तरफ आएंगे, मेरे परफ्यूम्स की तरफ। यानी कि उनके फैन जो हैं वो मेरे परफ्यूम के साथ क्या बन जाएंगे, ब्रांड लॉयल। जब वो मेरे परफ्यूम के साथ ब्रांड लॉयल हो जाएंगे तो डिमांड कैसी हो जाएगी, इनलास्टिक। ठीक है। दूसरा तरीका क्या, चेंज द प्रोडक्ट इटसेल्फ। भाई पहले मैं गोल्ड बेचता था, देखो गोल्ड इटसेल्फ एक लग्जरी आइटम है ना, तो उसकी डिमांड कैसी होती है, इलास्टिक। मैंने क्या किया कि मैं गोल्ड से हट के किधर आ चुका हूँ, मेडिसिन के ऊपर आ चुका हूँ, मैं दवाई बेचना शुरू कर दी। दवाई की डिमांड कैसी होती है, दवाई की डिमांड होती है इनइलास्टिक। सही है। अब इसकी एग्जांपल जैसे कि हमारे पास ARY ज्वेलर्स है। ARY ज्वेलर्स ने ज्वेलरी का काम खत्म करके, यानी कि गोल्ड का काम खत्म करके किस पे चले गए, ARY मेडिसिन के ऊपर। तो वो ARY मेडिसिन पे जब आएंगे तो वो मेडिसिन बेचेंगे, नेसेसिटी गुड बेचेंगे, डिमांड उनकी इनइलास्टिक हो जाएगी। तीसरा प्रोडक्ट, तीसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, तीसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट में एक ऐसी इनोवेशन लेके आए कि आपका प्रोडक्ट आप कस्टमर के लिए वो बन जाए, नेसेसिटी बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं हल्की सी चर्च मिलाना शुरू कर दूं सिगरेट के अंदर। जब मैं सिगरेट में हल्की सी चर्च मिलाना शुरू कर दूंगा तो वो अडिक्टिव नेचर है। सही है, वो अडिक्टिव नेचर है तो कस्टमर बेस बढ़ेगी, लोग आउट ऑफ हैबिट उसे परचेज करेंगे। और जब हैबिट फॉर्मिंग की बात हो जाती है तो डिमांड इन इलास्टिक होना स्टार्ट हो जाती है। आप चाहो तो इन इलास्टिक टू इलास्टिक भी जा सकते हो, कि ऐसे कि आप मेडिसिन बनाते थे, आपने जी अब गोल्ड बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन वाई इज इट बेनिफिशियल, कि एक प्रोड्यूसर क्यों अपनी पीईडी को चेंज करेगा। पीईडी को इसलिए चेंज करेगा क्योंकि उसका लिंक बैठता है रेवेन्यू के साथ। इन इलास्टिक है तो प्राइस बढ़ाओगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, इलास्टिक है तो प्राइस कम करोगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है, डायग्राम्स आएंगी यहाँ पे रेवेन्यू। कंक्लूजन, यार मैं चेंज तो कर सकता हूँ, मैं पीईडी चेंज कर सकता हूँ, यस इट इज पॉसिबल बट नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल। कंक्लूजन, व्हाई इज इट नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल, क्योंकि यार अगर मैं ARY ज्वेलर से ARY मेडिसिन बनता हूँ तो बेटा ARY मेडिसिन से पहले भी तो बड़े बड़े जायंट्स बैठे हुए मेडिसिन वाले। जैसे कराची में एक मेडिकल बड़ा मशहूर है, टाइम्स मेडिको के नाम से, बहुत मशहूर है। हर दुनिया जहाँ की हर दवाई वहां पे मिलती है। तो बेटा अगर ARY ज्वेलर दवाई में कन्वर्ट होता है और ARY मेडिसिन खोल देता है बिल्कुल टाइम्स मेडिको के सामने, तो आपको क्या लगता है लोग किसके पास जाएंगे, लोग तो टाइम्स के पास ही जाएंगे ना, जहाँ पे वो 20-30 साल से जा रहे हैं। ठीक है, तो इट इज नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल। इसके अलावा बेटा आप जब पीईडी शिफ्ट करते हो तो आपको मार्केट रिसर्च चाहिए। अब मैं अगर मेडिसिन का काम कर रहा हूँ तो पहले मुझे मार्केट देखनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो मेडिसिन का काम नहीं पता, एक्सपेंसिव है। बिजनेस के फेल होने के चांसेस होते हैं, बिजनेस गुम मर गया, फेल हो गया, बिजनेस की कॉस्ट बढ़ने के चांसेस होते हैं। ये भी पॉसिबल है कि कॉस्ट इज ग्रेटर देन बेनिफिट। अगर कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो मैं तो लॉस में चला गया ना भाई। तो ये चीजें आपको अपने कंक्लूसिव पैराग्राफ में लिखनी होंगी। कोई मसले वाली बात है। सर।